हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल में। आज की इस वीडियो में मैं हीट एंड टेम्परेचर का एक और टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, ऊष्मा संचरण की विधि, यानी मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। यानी हीट का जो संचरण होता है, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, हीट जाती है। किस किस मेथड से जाती है? क्या सभी माध्यम में, जो जैसे आप जानते हैं वाटर हो गया या गैस हो गया, कोई लिक्विड है, गैस या सॉलिड है, क्या सभी में जो हीट का ट्रांसमिशन होता है सेम होता है? किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, कैसे होता है, क्या मेथड है, क्या क्या कंडीशन है, सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक। और हमारा कोशिश ये रहता है कि हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएं, यानी हम वही टॉपिक को ज़्यादा इस हिसाब से पढ़ाएं कि आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो बने और आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो आपसे ना छूटे। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का आप एक बेटर एक्सपीरियंस चाहते हैं तो वीडियो को आपका स्पीड बढ़ा के कर लेना चाहिए 1.25 या 1.5, ठीक। ये सेकंड वीडियो है हीट एंड टेम्परेचर का। देखिए, ऊष्मा संचरण का विधि, यानी आप जान रहे हैं कि जो हीट है ना, क्या करता है, फ्लो करता है। हीट एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और हम आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि हीट की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर होता है। हीट की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर होता है। यानी किसी चीज़ में अगर हम हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। हम आपको बताए थे। यहाँ आप ये भी पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक, ए, और एक वस्तु क्या है, ये बी है। तो किधर से हीट किधर जाएगा ये डिपेंड करता है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, ध्यान से समझिए। तो टेम्परेचर में जब तक डिफरेंस नहीं होगा ना दोस्त, टेम्परेचर में जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक हीट का ट्रांसमिशन नहीं होगा। यानी अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है, जिस तरह आप सुने होंगे कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। वोल्ट में V में डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। उसी तरह आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर में डिफरेंस होगा ना तो हीट का क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। अगर हम कह दें दोस्त कि ये T1 है, ये T1 मान लीजिए ज़्यादा है T2 से, यानी इसका जो टेम्परेचर है ना ज़्यादा है इससे, तो क्या होगा दोस्त, एक बात बताइए, हीट क्या होगी, A से B में जाएगी। क्या होगी, A से B में आ जाएगी, क्योंकि इसका हीट ज़्यादा है, इसका हीट कम है। तो इसमें से इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, तो इसमें से हीट का ट्रांसमिशन इसमें होगा। यानी आपको इतना बात ध्यान रखना है कि जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा तब तक हीट का ट्रांसमिशन नहीं होता है, यानी हीट एक जगह से दूसरे जगह नहीं होती है, हीट का स्थानांतरण नहीं होता है। इतना बात आप समझे। अब हम मेथड बताते हैं कि किस किस मेथड से ये हीट है ना ट्रांसमिशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। आप देखे होंगे कि ठंडा के दिन में हम क्या करते हैं, हाथ पैर सेकते हैं आग से। ऐसा थोड़ी है कि हाथ पैर सेकने के लिए हम आग ही में डाल देते हैं हाथ, ऐसा तो है नहीं। तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं? तो फर्स्ट 3 मेथड आप देख पा रहे होंगे, चालन, संवहन और विकिरण। चालन को हम कंडक्शन कहेंगे, संवहन को कन्वेक्शन कहते हैं, और विकिरण को रेडिएशन कहते हैं। ये 3 मेथड है जिससे क्या होता है, हीट का ट्रांसमिशन होता है मेनली। तो ध्यान से समझिएगा क्या होता है। पहले चालन, हम पहले चालन को बताते हैं, ध्यान से समझिए दोस्त। जो आपका चालन है ना, इसको कंडक्शन कहेंगे इंग्लिश में, कंडक्शन। तो पहला बात आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो कंडक्शन है ना, ये होता है मेनली ठोस में। जो सॉलिड है ना, ठोस सॉलिड, इनमें होता है क्या दोस्त, कंडक्शन होता है। अब ध्यान रहे कि ये कंडक्शन आपका लिक्विड में भी थोड़ा सा होता है और गैस में भी थोड़ा सा होता है, यानी लिक्विड और गैस में थोड़ा थोड़ा होता है कंडक्शन, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होता है, आपका ठोस में होता है, सॉलिड में होता है। ये बात जाने, ये होता क्या है पहले चालन समझिए। देखिए, जो सॉलिड का पार्टिकल होता है ना, आपको पता है कि सॉलिड का पार्टिकल क्या है, उसके मॉलिक्यूल अणु क्या है, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है, बहुत टाइटली है, इसलिए तो हार्ड होते हैं ठोस सॉलिड, खास करके मेटल का अगर हम बात करें। तो इनमें ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो पता है कैसे होता है दोस्त, आपको याद रखना है कि इसमें हीट का ट्रांसमिशन यानी स्थानांतरण अणुओं के टकराने या कंपन से होता है। ध्यान से समझिए। यानी जो आपका सॉलिड है ना, उसमें हीट का ट्रांसमिशन कैसे होगा, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं उनके, वो क्या करते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से। टकरा के एक मान लीजिए दूसरा से टकराया, अपना एनर्जी दूसरे को दिया, फिर दूसरा से टकराया, वो अपना एनर्जी उसको दिया। ऐसे ही क्या होता है, हीट का ट्रांसमिशन होता है। क्यों? क्योंकि उसके 2 पार्टिकल बहुत नजदीक होते हैं, वो तो मूव नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल है ना, वाइब्रेट करते हैं। और आपको पता है कि जैसे हम हीट एनर्जी देंगे तो क्या होगा, उसका
जो मॉलिक्यूल है उनका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, जिससे और ज़्यादा वो वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेशन से क्या होता है, टक्कर होता है, एक इसमें का एनर्जी चल जाएगा दूसरे में। जैसे हम आपको डायग्राम से समझा रहे हैं, यहाँ ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए आपका कोई मेटल का रड है, कोई मेटल है, ठीक, क्योंकि मेटल अच्छा हीट का क्या होता है, आपका कंडक्टर होता है, इसलिए मेटल लिए। तो इसके क्या है, ये पार्टिकल है, मान लीजिए बहुत सारे ये पार्टिकल है, इसके मॉलिक्यूल है। ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ से क्या दिया, कुछ हीट दिया इसको, हमने यहाँ से इसको कुछ हीट दिया, यानी यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर क्या कम है। तो इसके जैसे इसको हीट मिलेगा ना, तो इसका वाइब्रेशन क्या होने लगेगा, इस तरह बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, इससे टकराएगा, यानी अपना एनर्जी इसको दिया, फिर इसको ऐसे करके जो सॉलिड है ना, सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है वाइब्रेट करके यानी टकरा के कोलिजन करके अपना एनर्जी क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह। यहाँ से एनर्जी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो सॉलिड में ये मेथड होता है। क्या करेंगे दोस्त, इसमें जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, मूव नहीं करते, ध्यान रखना है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो पार्टिकल है यानी जो मॉलिक्यूल है, पार्टिकल करने का मतलब क्या यार, मॉलिक्यूल वही एटम। तो जो पार्टिकल है ना या मॉलिक्यूल है, गति नहीं करते, ध्यान रहे, गति नहीं करते हैं। सबसे बड़ा बात आपको याद रखना है कि गति नहीं करते हैं, यानी वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, ये नहीं कि मूव नहीं करते। फिर आपको ध्यान रखना है कि ये जो कंडक्शन है ना, आप देख पा रहे हैं, कोई एक बात समझिए, हमने बताया था यहाँ से आता कि मेटल का रड लिया था, ये मेटल है। तो मान लीजिए यहाँ हीट पहुँचाना है, यहाँ एक दूसरा मेटल है, तो क्या चालन कंडक्शन मेथड से यहाँ हीट आएगा क्या, अरे यहाँ का पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से हीट लेते लेते यहाँ आया, या इसके पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करके इसको तो हीट नहीं ना देगा, क्योंकि ये दोनों संपर्क में नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्त, कि जो आपका चालन है ना, इसमें क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी चालन तभी होगा जब आपको क्या रहे, माध्यम रहे। बिना मीडियम का आपका कंडक्शन नहीं हो सकता है। ये सारे बात क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। फिर एक बात आपको और ध्यान रखना है, देखिए क्या, कि ये जो आपका चालन है ना, ये चालन, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। यानी पूछा जाए कि सबसे इस तीनों में, चालन, संवहन और विकिरण में सबसे धीमी गति से जो आपका ऊर्जा का ट्रांसमिशन होता है, एनर्जी का, किस में होता है, तो आपका चालन में होता है। कंडक्शन में क्या होता है आपका, कि जो ऊर्जा का ट्रांसमिशन है बहुत ही स्लो होता है। ठीक, इतना बात आप ध्यान से समझे। फिर एक बात बताइए, आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो आपका उसमें चालकता है ना, उसमें चालकता, अभी क्या है उसमें चालकता, ध्यान से समझिए, इसको हम के से डिनोट करते हैं। यानी हर एक मटेरियल का अपना अपना क्या है, प्रॉपर्टीज है, गुण है, कि वो किस तरह अपने अंदर से हीट को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, यानी जाने देते हैं। सब सॉलिड एक तरह आपको हीट का ट्रांसमिशन नहीं कर सकता। आपको पता है कि लकड़ी उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन कोई मेटल की चीज़ें, लोहा है, आयरन है, स्टील है, वो क्या होगा, बहुत जल्दी गर्म होगा और हीट को ट्रांसमिशन कर देता है। देखते हैं ना, जैसे केतली का मान लीजिए कोई सस्पेन या कोई चीज़ है, उसका अगर आप उसका बेट भी पकड़े हुए हैं ना, तो क्या होगा, आपको गर्म लगेगा, लेकिन लकड़ी है तो उतना ज़्यादा गर्म नहीं लगता है। यानी सॉलिड में भी क्या है, उसका हर एक सॉलिड का जो उसमें चालकता है ना, यानी हीट को ले जाने का जो कैपेसिटी है ना, सबका क्या होता है, अलग होता है। तो ये उसमें चालकता किस बात पर डिपेंड करता है दोस्तों, आपको देखिए, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछेगा। आपको ध्यान रखना है कि धातु के लिए यानी मेटल के लिए, जो मेटल है उनके लिए जो उसमें चालकता है ना, उसमें चालकता मतलब के, यानी अपने अंदर से हीट को कैसे ट्रांसमिशन कर रहा है, कितना जाने दे रहा है। तो जो के होता है ना, उसमें चालकता, हम हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, धातु के लिए उसमें चालकता क्या होता है, उसमें चालकता ये आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तापमान के। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तापमान की। इस बात से आप क्या समझे, यानी किसी भी मेटल में, ध्यान है मेटल कह रहे हैं हम, किसी भी मेटल में जो उसमें से मतलब कि अच्छा हीट का ट्रांसमिशन होगा कि नहीं, कैसा हीट का ट्रांसमिशन होगा, जिसको हम उसमें चालकता कहते हैं, वो टेम्परेचर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे ना, मान लीजिए कोई मेटल, उसका टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज है, तो उसका उसमें चालकता होना, उतना अच्छे से वो हीट को ट्रांसमिशन नहीं करेगा। ठीक, तो तापमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा ना, बहुत तेजी में क्या करेगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो हीट का ट्रांसमिशन अच्छा से करेगा। कौन, मेटल। फिर आपको नॉन मेटल के लिए क्या याद रखना, आप इसको लिख सकते हैं, आपको याद रखना है नॉन मेटल इसके लिए, ये तो हो गया धातु के लिए, आपको अधातु तथा उपधातु के लिए, अधातु तथा उपधातु के केस में जो आपका उष्मीय चालकता होता है ना, उष्मीय चालकता,
ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उष्मीय चालकता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तापमान के। यानी अगर आप कोई ले रहे हैं अधातु या उपधातु, यानी सॉलिड में ही कोई आप अधातु या उपधातु ले रहे हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि उसमें उष्मीय चालकता होगा ना, यानी उसमें हीट का ट्रांसमिशन कैसे होगा, ये बात टेम्परेचर का क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी टेम्परेचर ज़्यादा है तो अच्छा हीट का ट्रांसमिशन क्या होगा, अच्छा होगा, कम है तो नहीं होगा। तो इससे क्वेश्चन पूछता है कि धातु में जो आपका उष्मीय चालकता है के का मान, तापमान बढ़ने से क्या उसका असर पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो धातु के लिए उष्मीय चालकता का मान क्या होता है, कम हो जाता है। अधातु के केस में क्या होता है, धातु चाहे उपधातु यानी नॉन मेटल चाहे मेटलॉइड्स के केस में क्या होता है कि जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी है ना, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इतना चीज़ हो गया। अब आप ये लिखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन नहीं एक स्पेशल केस है, पारा। पारा क्या है दोस्त, लिक्विड है। पारा क्या है, लिक्विड है। लेकिन ये पारा लिक्विड होते हुए भी ना चालन करता है, क्या करता है, चालन करता है, कंडक्शन करता है। क्यों, क्योंकि एक सॉलिड है। आपको ध्यान रखना है कि पारा भले ही एक लिक्विड है, आपको पता है कि चालन किस में होता है, दो सॉलिड में होता है, लेकिन पारा एक भले ही आपका क्या है, लिक्विड है, लेकिन ये क्या करेगा, आपका कंडक्शन करता है। अब एक बात बताए आपको, एक बात और ध्यान रखना है कि जो उष्मीय चालकता है ना, इसका SI यूनिट क्या होता है। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि जो उष्मीय चालकता है उसका SI यूनिट क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो K का SI यूनिट होता है ना, ये होता है आपका वाट मीटर पर केल्विन। ध्यान से देखिए, वाट मीटर पर केल्विन क्या है, वाट मीटर पर केल्विन होता है क्या, उष्मीय चालकता का मान। ठीक, इतना बात आपको ध्यान रखना है किसमें, तो आपका जो कंडक्शन है, चालन है वो। नेक्स्ट टॉपिक आपका है संवहन। ठीक, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। इसके बाद से मिटाकर हम क्या करते हैं वो बताते हैं। क्वेश्चन है कुछ, हम क्वेश्चन बाद में कराएंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट आपका जो है संवहन, हम बताते हैं कि संवहन और विकिरण क्या है। ध्यान है, यहाँ संवहन बता देते हैं हम, और इधर विकिरण। देखिए दोस्त, इधर संवहन और इधर क्या आपका हो गया विकिरण। चालन तो आप समझ चुके हैं कि चालन क्या होता है, विकिरण जिसको हम रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन तो बहुत ही फैमिलियर वर्ड है, तो ध्यान से समझिएगा। पहले हम संवहन बताते हैं। पहले क्वेश्चन आपको यही पूछेगा कि जो संवहन है ना, कन्वेक्शन है, ये किस में होता है। तो ये आपको देखने को मिलता है मेनली ये आपको मिलता है लिक्विड और गैस में, यानी आपको द्रव प्लस गैस में। यानी लिक्विड में भी आपको संवहन देखने को मिलेगा और गैस में भी क्या देखेगा, संवहन देखने को मिलेगा। यानी अगर कोई लिक्विड गर्म हो रहा है तो कन्फर्म है किस मेथड से गर्म हो रहा होगा, संवहन, कन्वेक्शन मेथड से। चाहे कोई गैस गर्म हो रहा है तो भी कन्वेक्शन मेथड से हो रहा होगा। अभी क्या है कन्वेक्शन, हम वो समझते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्त, इसमें पता है क्या होता है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसमें पदार्थ के अणु ऊर्जा लेकर गति करते हैं। ये क्या हुआ इसका मतलब, यानी इस आपका द्रव चाहे गैस के जो भी मॉलिक्यूल है ना, जो भी आपके पार्टिकल है, वो क्या करते हैं, एनर्जी को लेकर और मोशन करते हैं। यानी एनर्जी ऑब्जर्व लेके और क्या करेंगे, मोशन करेंगे, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो ध्यान रहे, कंडक्शन जो था ना, उसमें आपका जो मॉलिक्यूल थे, अणु थे, वो क्या करते थे, गति नहीं करते थे। लेकिन आपका जो कन्वेक्शन है ना, यानी द्रव या गैस के केस में पार्टिकल क्या होता है, इसके मूव करते हैं एनर्जी लेके। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत दूर रहते हैं, मूव कर सकते हैं, एनर्जी मिलता है, तो वो और अपने बॉन्ड को तोड़ के क्या होता है, आसानी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। यानी दूसरी जगह क्या करते रहते हैं, एनर्जी को ले जाकर मूव करते हैं। तो अब इसका ये होता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो केतली है ना, आप मान लीजिए किसी केतली में पानी रख दिए, ठीक, यहाँ से आपने यहाँ आग लगाया, ठीक, और ये आपका एक हो गया यहाँ केतली। ध्यान से देखिए, तो इसमें जो पानी गर्म होगा ना, इसमें आपको पता है कि यहाँ का हीट तो हम नीचे दे रहा है, हीट तो हम नीचे से दे रहा है ना,
लेकिन हीट नीचे से देने से क्या होता है कि जो नीचे का पानी है वो क्या होगा, पहले तो आपका जो केतली है वो गर्म होगा कंडक्शन से ये गर्म होकर ये हीट देगा किसको, सटा हुआ है वाटर इससे, तो पानी नीचे का पानी गर्म होगा, और नीचे का पानी जैसे ही गर्म होगा तो आप जानते होंगे कि जो पानी या आपका एयर गर्म होने के बाद क्या होता है, उसका डेंसिटी घटेगा यानी घनत्व तो कम होगा। तो जैसे डेंसिटी कम होगा तो यानी ये क्या होगा, ये पानी ऊपर चला जाएगा, और जो ठंडा पानी है उसका डेंसिटी कम हो तो नीचे आएगा। यानी रेगुलर क्या होता है, इधर का पानी ऊपर जाता है, गर्म होकर पानी ऊपर जाएगा, फिर इधर का जो ठंडा पानी नीचे आएगा। इस ये मेथड से देख रहे हैं, हीट लिया ऊपर चला गया, यानी इसमें जो पार्टिकल आपका मेटल का जो पार्टिकल होता है ना, हीट लेकर मोशन करते हैं, और मोशन करने की वजह से क्या होता है, कोई भी गैस हो चाहे लिक्विड हो, उसके क्या होते हैं, टोटल पदार्थ क्या होता है, हीट होता है, गर्म होता है। यानी पानी जो इस मेथड सस्पेन में गर्म हो रहा है, कौन सा मेथड है दोस्त, संवहन है। ध्यान से समझिएगा कि देखिए हम एक बात आपको बता रहे हैं, पानी गर्म हो रहा है संवहन से, ध्यान से समझिए। केतली में अगर पानी का आप इमेज भी देख पा रहे होंगे, पानी का गर्म होना ये क्या है, ये आपका संवहन मेथड है। यानी पानी गर्म हो रहा है संवहन से, समझे ना, पर नीचे का पार्टिकल हीट लिए ऊपर चले गए, ये ठंडे थे फिर ये नीचे ऊपर चले गए, ऐसे ही होते रहता है। आप देखते होंगे खौलता हुआ पानी वैसे ही होता है। तो पानी का गर्म हो रहा है संवहन है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ का बेंट, ये बेंट है ना, ये तो आपका मेटल का है, अरे एल्युमिनियम चाहे कुछ भी होगा, तो ये मेटल का बेंट है, ये किस मेथड से, ये भी तो गर्म हो जाता है। तो ये जो बेंट है ये गर्म हुआ है कंडक्शन से, यानी इसमें चालन हुआ है, क्या हुआ है, चालन। और यहाँ से मान लीजिए आप आग जला रहे हैं, तो बाहर अगर आप यहाँ तक भी आपको क्या लगेगा, मान लीजिए आप यहाँ हाथ किए हैं दूर भी, मान लीजिए हम दूर से ही हाथ किए, आग जल रहा है, तो क्या आता है, इसमें से हीट आता है ना, तो ये आपका है रेडिएशन। ये क्या है, रेडिएशन है, रेडिएशन। अभी हम रेडिएशन नेक्स्ट वाले टॉपिक में बताने ही वाले हैं। यानी इसमें 3 मेथड से क्या होता है, हीट का ट्रांसमिशन होता है। अब अलग बात है कि पानी खाली गर्म हो रहा है किससे, आपका संवहन से। तो कंडक्शन में आपको ध्यान रखना है कि मीडियम की जरूरत पड़ेगी। बताइए, पानी को ऊपर रख देंगे तो संवहन होगा, पानी का पानी से संपर्क टूटेगा, मोलिक्यूल उसका पानी ऊपर जाएगा ही नहीं, वो नीचे आएगा नहीं, तो गर्म नहीं होगा। यानी हम ये कह सकते हैं, ध्यान से समझिए, कि जो संवहन है ना, इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें भी माध्यम की जरूरत पड़ती है। क्या होता है, जो माध्यम है मीडियम, माध्यम की जरूरत पड़ेगी, माध्यम की आवश्यकता होती है, तभी आपका क्या होगा, संवहन हो सकता है, कन्वेक्शन हो सकता है। ठीक, इतना बात ध्यान रखना है आपको। किस केस में, संवहन के केस में। कन्वेक्शन में, गैस में भी यही चीज़ें होती हैं। जैसे सी ब्रिज, लैंड ब्रिज आप सुने होंगे कि सी ब्रिज सुना है ना, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, उसमें भी क्या होता है कि जो पानी है आपका समुद्र का पानी जल्दी गर्म नहीं होता है, लेकिन जो मिट्टी है जल्दी गर्म होता है। तो मिट्टी जल्दी गर्म होने से क्या होगा, आपका मिट्टी के ऊपर का हवा क्या होगा, पूरा गर्म होगा, जिसकी वजह से उसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उधर जो पानी है उसका ऊपर का हवा क्या है, ठंडा है, तो उसका घनत्व क्या है, ज़्यादा है। तो आपको पता है कि जो हवाएं हैं, गैस है, वो क्या होता है, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ चलेगी, तो समुद्र से हवा कहाँ आने लगेगी, ज़मीन की तरफ। तो सी ब्रिज, लैंड ब्रिज उसी का उदाहरण है, संवहन का, कन्वेक्शन का। फिर आपको अब रेडिएशन ध्यान रखना है। तो रेडिएशन क्या होता है, समझिए ध्यान से। इसमें जो है ना, इसमें हीट का ट्रांसमिशन जो होता है, हीट का ट्रांसमिशन यानी ऊर्जा का संचरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि सन से जो लाइट आती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिसमें बहुत सारी वेव होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो बहुत सारी वेव आती है। तो कोई भी रेडिएशन है ना, अगर रेडिएशन से आपका हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही फॉर्म में होगा, जैसे सन से। अब आपको ये भी बात ध्यान रखना है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट, कि माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है इसमें। देखिए जैसे सन हो गया, तो सन उतना दूर है, ठीक, अर्थ पे हम लोग हैं, तो सन से जो हीट है अर्थ तक आती है। आपको पता है कि ऊपर क्या है, आपका कोई मीडियम नहीं है, ऊपर वैक्यूम है, वैक्यूम है, लेकिन वैक्यूम, इधर वैक्यूम होते हुए भी हीट अर्थ तक पहुंची, यानी हम कह सकते हैं मीडियम की जरूरत नहीं है। और किस फॉर्म में पहुंचती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, यानी हीट चलती है वेव के फॉर्म में। वेव आप जानते हैं क्या है, नहीं तो हम पढ़ाए हैं। आप अगर लाइट चैप्टर आप देखना चाहते हैं तो उसमें जाकर देख सकते हैं, कंप्लीट पढ़ाया गया है आपका। जितना रिफ्लेक्शन होता है ह्यूमन टोटल कंप्लीट पढ़ाया गया, उसमें बताया गया है कि क्या होता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत तरह की होती है, आपको इसमें भी ये भी ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारा टाइप होता है। मेनली जो इंफ्रारेड होता है ना, इसमें
इंफ्रारेड, वो क्या करता है, आपको हीट एनर्जी को सबसे ज़्यादा क्या करता है, लाता है। कौन? इंफ्रारेड, सन से जो एनर्जी आती है। अब ये रेडिएशन कोई ज़रूरी नहीं है कि सन ही छोड़ेगा, आपको ध्यान रखिए, जो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है ना, आप ये भी एक थ्योरी है, ध्यान रखिए कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, हीट को इमिट करता है और ऑब्जर्व करता है। यानी वो कुछ ना कुछ हीट को अपने से निकालेगा, उत्सर्जित करेगा, और कुछ ना कुछ हीट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे, उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अगर तापमान बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो रेडिएशन बहुत ज़्यादा होगा। तो हीट जो सन है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है, रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है। या कोई आप बल्ब भी जला दे, 100 वाट 200 वाट का आप अगर बल्ब जला रहे हैं तो उसका क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमको क्या लगने लगता है, उसका गर्मी लगने लगता है। यानी किस फॉर्म में आ रहा है, वो रेडिएशन के फॉर्म में आ रहा है। वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है, इंफ्रारेड खास करके, और वो क्या आ रहा है, हमारे बॉडी तक आ रहा है, तो हमको हीट लग रही है। जैसे आपका ठंडा के दिन में हम लोग जो चलाते हैं ना हीटर, वो भी क्या है, कैसा करता है, तो आपको समझिए वो हीटर बहुत ज़्यादा गर्म होके हीट, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या निकलता है, और रेडिएशन निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते हैं, जिससे क्या होता है, हीट का ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरे जगह तक। ऐसा नहीं कि हम हाथ सेकने के लिए, जैसे हम ठंडा के दिन में आग हाथ सेकते हैं, वो भी क्या है, आप रेडिएशन ही है, क्योंकि हम आग है उतना दूर, हम यहाँ से जो हीट है ले लेते हैं, तो कैसे ले रहे हैं, रेडिएशन का फॉर्म, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, रेडिएशन आ रहा है, हमारा बॉडी ऑब्जर्व कर ले रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, इंफ्रारेड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में चलते हैं। जो अब इसकी बात आपको और ध्यान रखना है कि जो वायुमंडल है, पूछता है कि वायुमंडल किस मेथड से गर्म होता है। यानी वायुमंडल जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल का गर्म होना, ये क्या है, तो आप बताइए, संवहन है कि रेडिएशन है। तो देखिए वायुमंडल गर्म होता है संवहन के मेथड से। सूर्य से हीट आता है पृथ्वी पे रेडिएशन के हेल्प से, लेकिन आपका जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होगा संवहन के माध्यम से। देखिए क्यों, ये संवहन से होगा। रीजन ये है कि हीट तो आ गया नीचे, तो यहाँ का क्या होता है कि पहले अर्थ गर्म होगा, अर्थ गर्म होने के बाद से क्या होगा, आपका हवाएं गर्म होंगी, हवाएं गर्म होकर ऊपर जाएंगी, फिर वो ठंडा हवा नीचे आएगी, गर्म होगी। यानी जो हवा गर्म होने का प्रोसेस है वो किसके वजह से हो रहा है, आपका कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जो वायुमंडल है वो गर्म होता है कन्वेक्शन की मदद से, लेकिन सन से जो लाइट आती है ना, वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है। एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आप बताइए। क्वेश्चन है आपका कि धातु के टेबल पर रखी लकड़ी, ये आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। देखिए क्या है कि धातु के टेबल पर, ये एक टेबल आपका यहाँ बना है, ठीक, और एक टेबल यहाँ बना है। इस पे आपको एक कप रखा गया है, ये मेटल है। ये जो टेबल है ना, ये कैसा है, मेटल यानी धातु का है। आइए आपका लकड़ी का टेबल है, अरे लड़की लिख दी यार, लकड़ी का है। ठीक, देखिए तो इसमें चाय रखा गया, क्या रखा है, गरम चाय है, इसमें चाय है। तो कौन जल्दी ठंडा होगा। क्वेश्चन है कि धातु के टेबल पर रखी चाय लकड़ी के टेबल रखी चाय से जल्दी ठंडी हो जाती है, क्यों। यानी इस पे रखा गया है आपका चाय, इस धातु के टेबल पे, ये कोई लोहा हुआ का टेबल है, इस पे एक चाय रखा गया कप में, लकड़ी के टेबल पे रखा गया, तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्यों। देखिए क्यों होगा, ध्यान से समझिए। इसमें ना आपका कौन कौन मेथड काम करता है, हीट का ट्रांसमिशन किस किस मेथड से होता है। तो पहले कहा कि ये किससे सटा हुआ है, मेटल से, तो मेटल से सटा हुआ है तो इससे हीट मेटल ले लेगा, क्योंकि मेटल क्या करेगा, कंडक्शन करेगा। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि चालन होगा, यानी हीट का जो ये ठंडा होगा, क्यों, क्योंकि इससे हीट क्या होगा, निकलेगा। हीट निकलेगा किस किस फॉर्म में, तो पहले का चालन। अच्छा, वाष्पन तो होना ही, आप जानते होंगे, वेपरेशन होगा ही, टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेपरेट करके जो इसके लेयर है पानी, इसके ऊपर सरफेस है, क्या करेगा, हीट अंदर से लेके वेपर बन के उड़ेगा ही। तो इवेपोरेशन होगा, चालन होगा, और क्या होगा, तो संवहन भी होगा, क्योंकि लिक्विड है तो संवहन मेथड से ये हीट को ट्रांसमिशन करेगा ही करेगा, संवहन भी होगा इसमें। और एक बच गया आपका विकिरण, तो विकिरण भी होगा, क्योंकि कोई भी गर्म वस्तु या दुनिया का कोई भी वस्तु है ना, अगर उसका टेम्परेचर कम है चाहे ज़्यादा, वो क्या करता है, रेडिएशन छोड़ता है, इमिट भी करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा, तो ये रेडिएशन भी छोड़ेगा। यानी चारों मेथड इसमें लग रहा है, लेकिन इसमें देखिए 3 लगेगा, वाष्पन इसमें भी होगा, ठीक, आपका संवहन इसमें भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और विकिरण इसमें भी होगा, लेकिन इसमें चालन नहीं होगा, क्योंकि ये लकड़ी का टेबल है, ये हीट नहीं ले सकता है इससे।
अब जानते होंगे लकड़ी आपका अच्छा कंडक्टर भी नहीं है हीट का, तो ये इसे नहीं लेगा। यानी इसमें 4 मेथड से ये ठंडा हो रहा है, हीट का ट्रांसमिशन कर रहा है, ये खाली 3 मेथड से कर रहा है, तो कंफर्म है कि ये वाला क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्या रीजन है क्या नहीं, ठीक, क्यों ठंडा होता है। अब एक बात आपको और ध्यान रखना है, ये लिख लीजिए। जैसे कभी कोई पूछता है ना कि सुचालक, किसके सुचालक, हीट का सुचालक कौन कौन है, तो जितने भी आपके धातु है ना, धातु सभी क्या होता है, हीट का सुचालक होता है। मैक्सिमम अगर पूछा गया कि कौन सबसे ज्यादा है, तो याद रखेगा चांदी। चांदी जो सबसे बढ़िया क्या है, हीट का कंडक्टर है, सुचालक है। एक होता है आपका कुचालक, कुचालक यानी जो कम करे, तो इसमें कौन कौन आता है आपका, इसमें आता है हवा हो गया, हवा हो गया, बर्फ हो गया, फिर आपका और आ जाएगा ऊन, ठीक, लकड़ी, ये कुछ पदार्थ ऐसा है कि कुचालक होता है। मतलब ये तो हीट का ट्रांसमिशन करेंगे लेकिन बहुत कम, ना के बराबर, बहुत कम करते हैं। और फिर आपको अगर पूछेगा कि उष्मारोधी, ध्यान से समझिएगा, उष्मारोधी का मतलब हुआ ना कि साफे ना करने दे, एकदम ना के बराबर। तो ये आपका एक दो बात याद रखना है, एबोनाइट होता है, और जो आपका एस्बेस्टस होते हैं, एस्बेस्टस, वो भी, यानी ये दो है ना, ये क्या होता है, उष्मारोधी है, ये हीट का एकदम ट्रांसमिशन नहीं करते हैं, एबोनाइट और एस्बेस्टस। अब देखिए इस कुचालक होने का फायदा क्या है, जैसे आप देखा होंगे कि ठंडा के दिन में कहा जाता है एक मोटा कपड़ा पहनने से अच्छा है कि आप 2-3 पतला कपड़ा पहनिए। क्यों? क्योंकि 2-3 कपड़ा होगा तो बीच में आ जाएगा एयर, और बीच में एयर आएगा तो आपको पता है कि एयर क्या है, आपका हीट का अच्छा चालक नहीं है, यानी हमारे बॉडी से टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा तो हमको ठंडी नहीं लगेगी। तो ये कुछ रहा आपका ट्रांसमिशन ऑफ हीट के मेथड, क्या क्या मेथड है, क्या क्या सवाल आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।